Hello and welcome to Income Tax Gurukul as we were discussing about the perquisite valuation। तो उसमें आज वैल्यूएशन के अंदर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले perquisite वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ फ्री एंड कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज, दैट इज रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल एंड सब रूल इज इक्वल इज 5। तो उसके बारे में अगर जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक एजुकेशन के स्टूडेंट्स के किड्स को के बच्चों को एम्प्लॉय के बच्चों को अगर कोई एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर एक कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे जितनी फीस है उतनी फीस ना देनी पड़े एम्प्लॉय को, उसे कम फीस देनी पड़े, तो वो भी देखा जाए तो एक प्रकार का क्या हो गया, परक्यूसिटी हो गया। अगर एक एम्प्लॉय को अपने बच्चों के लिए कम से कम मान लो कि पर मंथ उसको 2000 रुपीज पे करे और उसका एम्प्लॉयर बोले कि आप पे मत करो मैं पे कर देता हूँ, तो ये जो 2000 रुपीज का देखा जाए तो एक बेनिफिट है ना एम्प्लॉय के लिए। तो बेनिफिट हो गया तो मतलब एक परक्यूजिट मिल गया, और परक्यूजिट अब ये देखना है कि टैक्स करना पड़ेगा इसको कि टैक्स नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द सर्विस, दैट इज नेम फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। ध्यान से देखना, अगर टैक्सेबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ये रीइंबर्समेंट के तरह हो रहा है तो सब एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल है। लेकिन रिम्बर्स मतलब कि जैसे उसके किसी भी एम्प्लॉय के किड्स किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब एबीसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, एबीसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसकी जो फीस है वो 5,000 रुपए पर मंथ है, 5K पर मंथ। तो उस केस के अंदर वो फीस की स्लिप अपने एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर उसको क्या कर देगा, रीइंबर्स कर देगा। और रीइंबर्स करने पर तो सभी एम्प्लॉय के केस में वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर फैसिलिटी प्रोवाइडर स्कूल के अंदर एक स्कूल है, वहां पे उस एम्प्लॉय के बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई रीइंबर्समेंट नहीं होता, सिर्फ स्कूल के अंदर पढ़ना भेज दिया भाई, अब ठीक है आप कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है। वो एम्प्लॉयर देखेगा, मालिक देखेगा, बॉस देखेगा तो सारा जो खर्चा रहेगा वो सब एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल रहेगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि किसके केस में टैक्सेबल रहेगा और किसके केस में टैक्सेबल नहीं रहेगा। बट अब कितनी अमाउंट टैक्स रहेगी, देखो बहुत ही, हमने एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करके पढ़ा था, उसके अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको पर चिल्ड्रन 100 रुपीज मिलते थे पर मंथ। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आपने अलाउंस मिला तो, और ये भी 2 किड्स तक ही रिस्ट्रिक्ट था, 2 किड्स अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती थी, सिर्फ 2 बच्चों के केस में ही। अगर मान लो आपको 300 रुपए मिल रहे हैं तो 300 रुपए में से सिर्फ 200 रुपए ही एग्जेम्प्ट रहते थे, बाकी का पूरा जो 100 रुपीज बचा उसके ऊपर टैक्स रहता था। तो अमाउंट देखे जाए तो बहुत ही कम थी अलाउंस के केस में। लेकिन परक्विजिट में बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करनी वो है कि इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस केस में परक्यूजिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, उस केस में परक्यूजिट की वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और द नियर लोकेलिटी। कि नियर बाय लोकेलिटी में एक सिमिलर तरह का, एक उसी तरह का इंस्टीट्यूट में जितनी फीस होगी ना उसको परक्यूजिट की वैल्यू मान लेंगे। मान लो ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसने इसका एक ए बी सी हाई स्कूल भी है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब इसमें जो परक्यूजिट की वैल्यू आएगी, परक्यूजिट की वैल्यू कितनी आएगी वो बता रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूट मेंटेन किया जाता, ओन किया जाता एम्प्लॉयर ने, जबकि इस केस में ये सही है, टिक मार्क है, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन नियर बाय कोई दूसरा स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो फीस रहेगी उसको ही परक्यूजिट की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले तो एजुकेशन लॉस में कम से कम 100 रुपए तो माफ थे, इसमें तो 100 रुपए भी माफ नहीं है, वो भी देखेंगे बेटा क्या इसका प्लस पॉइंट और क्या नेगेटिव पॉइंट है। इससे पहले, if free educational facility are allowed in any other educational institution because of his employment की वजह से उसको फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है बट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में बोला कि आप जाके बच्चों को पढ़ाओ, आपको रिम्बर्स करने की जिम्मेदारी फिर मेरी तरफ से फ्री है, वो मैं करता हूँ सब चीज को, एम्प्लॉयर मैं कौन, एम्प्लॉयर करता है। तो उस केस में भी
कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन और नियर बाय लोकेलिटी, या फिर उस सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो भी फीस रहेगी उसको मान लिया जाएगा। लेकिन फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है बेटा कि देयर वुड बी नो परक्यूजिट इफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ। मतलब अलाउंस में सिर्फ आपको 100 रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा 1000 रुपए तक। मतलब कोई भी परक्यूजिट नहीं रहेगा। परक्यूजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नील। मतलब परक्यूजिट नील आ गया तो आपके उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना, परक्यूजिट नील आएगा। लेकिन बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 रुपए पर मंथ। 1000 रुपए से वो बेनिफिट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो बेनिफिट भूल के भी अगर वो बेनिफिट भूल के भी 1100 रुपए हो गया पर मंथ और पर किड, तो बेटा उस केस के अंदर पूरे का पूरा 1100 का 1100 ही टैक्सेबल रहेगा, वो परक्यूजिट की वैल्यू बन जाएगी। अगर 900 रुपीज पर मंथ है पर चाइल्ड, तो इस केस के अंदर कोई भी परक्यूजिट नहीं रहेगा, परक्यूजिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, परक्यूजिट टैक्स नहीं लगेगा। तो कहता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं जो हमने पढ़ा था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। वो कितना था? 100 रुपए पर मंथ पर किड, और ये 2 बच्चों के लिए ही था, 2 चिल्ड्रन के लिए ही था, 2 किड्स, 2 चिल्ड्रन। किड्स नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे, क्योंकि किड्स मोस्टली छोटे बच्चों को बोलते हैं। तो जब तक उसके बच्चे, उसके चाइल्ड पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय के चाइल्ड पढ़ रहे, तब तक उसको 100 रुपीज का। यहाँ पे एज सच कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे बच्चे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जितनी मतलब बच्चों की जो लिमिट है उसमें लिखा हुआ था कि 2 बच्चों तक ही आपको अलाउंस मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जबकि परक्यूजिट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। उसमें 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, अगर उससे कम का है तो बेनिफिट मिलेगा, अगर उससे 1 रुपए भी, 1000 रुपए 1001 भी हो गया तो भी आपको पूरा का पूरा परक्यूजिट मान लिया जाएगा। इसके अलावा बेटा कोई भी इन 2 कंडीशंस के अलावा, एक तो एजुकेशन खुद का मेंटेन है, या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा किसी और स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई भी और स्कूल, इन दोनों के अलावा, तो टोटल खर्चा जो एम्प्लॉयर बियर करेगा पूरे का पूरा क्या होगा? पूरे का पूरा क्या होगा? परक्यूजिट होएगा, और उसको पूरे का पूरा परक्यूजिट मान के उसको टैक्स कर लिया जाएगा। तो देखो इसका फायदा तो ये है, इस प्रोविजन का फायदा तो सिंपल सा, पहला तो ये कि 1000 रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और बच्चों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप 2-3 बच्चों के लिए, 4 बच्चों जितने भी आपके बच्चे हैं उनके लिए क्लेम कर सकते हो। बट इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो मेंटेन किया गया, या एम्प्लॉयमेंट उसका, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एक एक्स सिटी में वो स्कूल है उसका, बट उस एम्प्लॉय की ड्यूटी किसी दूसरे स्कूल में है, उसका ऑफिस वर्क की वजह से उसकी, तो एम्प्लॉयमेंट के दूसरे इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया तो ठीक है। बट अगर सेम जगह उसका इंस्टीट्यूट है और वहां पे आप दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, तो पूरे का पूरा अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने बियर किया है पूरा का पूरा परक्यूजिट की वैल्यू होगी। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि 1000 रुपए, ये देख लेना, डज नॉट एक्सीड, हाउएवर देयर वुड बी नो परक्यूजिट इफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। तो जब, सॉरी 1000 रुपीज, 1000 से कम की है तो कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा, लेकिन 1000 से ऊपर जाते ही पूरी की पूरी वैल्यू परक्यूजिट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि 1100 रुपए हो गया मान लो, तो 1000 रुपए माइनस करके 100 रुपए परक्यूजिट की वैल्यू आएगी, नहीं, पूरी की पूरी 1100 की 1100 ही वैल्यू परक्यूजिट हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको पता है, जब भी कोई अमाउंट पेड कर दिया, एम्प्लॉय पे कर दे, तो बेनिफिट जो होता है वो माइनस कर देंगे, जो एम्प्लॉय का जो अमाउंट हो माइनस कर देंगे, जो पे एम्प्लॉय ने जो अमाउंट पे करी है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय ने 2000 रुपए फीस थी, 2000 में से एम्प्लॉय ने एक बच्चे के लिए 500 रुपए माइनस खुद पे किए हैं, और एम्प्लॉयर ने सिर्फ 1500 रुपए दिए, तो परक्यूजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। जो खुद मैंने एम्प्लॉय ने, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं, मैंने अपने पैसे तरफ अपनी जेब से पैसे दिए, तो परक्यूजिट कैसा हुआ? वो परक्यूजिट है ही नहीं। और सबसे लास्ट पॉइंट, आप द एग्जेम्पशन ऑफ 1000 अलाउ ओनली इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को ही मिलती है, नॉट इन केस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू अदर हाउस होल्ड मेंबर। उसका भाई का लड़का है, बहन का लड़का है, उसके
अंकल का लड़का जो भी है, एम्प्लॉय के बच्चे के लिए ही ये सब फैसिलिटी अलाउड होती है 1000 रुपए वाली। अदरवाइज अगर मान लो कि एम्प्लॉयर उसके भाई के बच्चे के लिए रिम्बर्स कर रहा, तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे कहाँ पे समझ में नहीं आया। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।